हरिओम नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डीएसएसबी पीजीटी मेल का जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसके जो 8 सितंबर 2018 को जो एग्जाम हुआ था उस पेपर का ये 11वां पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूँ, 10-10 क्वेश्चन करके आपको एक एक पार्ट में लेकर के आ रहा हूँ और उन 10-10 प्रश्न के आधार पर कहाँ से पूछे गए हैं, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ। इसके ऑलरेडी मैंने 10 पार्ट वीडियो के बना दिए हैं, जो कि आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और मैंने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया है। आप प्लेलिस्ट खोलेंगे डीएसएसबी पीजीटी मेल पेपर सॉल्व वाला, उसमें आपको 10 वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, 10 वीडियोस ही मिल जाएंगे, वहां से आप 10 वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, ये संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब चैनल है, आपको सभी वीडियोस इसी चैनल पर मिलेंगे, तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, और ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इस टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर आपको सभी जो वीडियोस हैं उन वीडियोस की लिंक भी मिल जाती है और साथ में क्या होता है आपको कि कुछ भी बुक चाहिए या आपको कुछ भी ऐसे नोट्स चाहिए तो वो आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद आते हैं, ये है डीएसएसबी टीजीटी संस्कृत की ऑनलाइन कोचिंग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जो कि आपका पता होगा 10 तारीख यानी कि कल उसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए है कि 20 तारीख से इसकी ऑनलाइन कोचिंग हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो आपका इसमें पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा और रिवीजन भी कराया जाएगा पुराने पेपरों के आधार पर, मतलब उनका उसका एनालिसिस करके और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, ये सब चीज इसमें तैयार कराया जाएगा। इसकी फीस केवल 5,000 रुपये है, जो क्योंकि इसके 3 महीने तक लगातार क्लास चलेगी, तो इसलिए इसकी फीस 5,000 रुपये रखी गई है। ठीक है, जो कि आपको पेटीएम या गूगल पे या फोन पे किसी भी माध्यम से आप इस नंबर पे आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए 20/7/2020 तक 2021 तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिंक, गूगल फॉर्म का लिंक है, इसको आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको क्लिक करके आप भर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये पेपर है, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। अभी तक में तो आप लोग जान ही चुके होंगे, ये आपका पार्ट बी है, इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और ये 200 क्वेश्चन जो है आपके संस्कृत भाषा के रहेंगे। ठीक है, तो इसमें 101 से लेकर के 110 तक तो पहले पार्ट में, 120 111 से 120 तक दूसरे पार्ट में, ऐसे करके 10-10 प्रश्नों के मैंने 10 पार्ट बना दिए। अब हम लोग 11वें पार्ट पर चलेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक मैंने कर दिया है। ये जो प्रश्न है ईशावास्योपनिषद का प्रश्न था और इसमें ईशावास्योपनिषद के 5 प्रश्न थे और साथ में वेदांत दर्शार के भी 5 प्रश्न थे। टोटल मिलाकर के 10 प्रश्न थे 10वें पार्ट में। अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं, इसमें किसके प्रश्न होंगे, तो इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रश्न। ठीक है, इसमें मैं जो जो सूत्र आएंगे उन सूत्रों का अर्थ समझाते हुए चलूंगा और साथ में कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं ये भी बताते हुए चलूंगा। देखिए ये है पहला प्रश्न, अर्थवत अधातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम। ठीक है, इसका तो उत्तर ही है, अगर आप सूत्र को ही पूरा पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। इसका आंसर है प्रातिपदिकम। ठीक, अब ये कहाँ है, तो मैं आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में दिखा देता हूँ। ये देखिए ये लघु सिद्धांत कौमुदी है, इसको मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से टेलीग्राम ग्रुप से इस बुक का पीडीएफ देख सकते हो। ठीक है, चलिए ये देखिए ये जो है लघु सिद्धांत कौमुदी के अजंत पुल्लिंग प्रकरण, आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। षडलिंग प्रकरण जिसे बोलते हैं, उनका उसका पहला ही सूत्र है अजंत पुल्लिंग प्रकरण का, अर्थवद अधातु अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम। हमारा प्रश्न क्या पूछा हुआ था, अर्थवद अर्थवद धातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम। इसका आंसर प्रातिपदिकम है, यहाँ पे संधि करके लिखा हुआ है, यहाँ पे संधि विच्छेद करके लिखा हुआ है। इसका अर्थ देखिए, धातुम प्रत्ययम प्रत्यायंतम च वर्जयित्वा अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्।
धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर अर्थवान सार्थक शब्द स्वरूप को की प्रातिपदिक संज्ञा हो। मतलब धातु को छोड़कर, प्रत्यय को छोड़कर और प्रत्ययांत यानी कि प्रत्यय से युक्त शब्दों को छोड़ करके अर्थवान सार्थक शब्द स्वरूप हो, उनकी क्या होती है, प्रातिपदिक संज्ञा होती है। फिर उसके बाद आते हैं एक और सूत्र है, ये भी प्रातिपदिक संज्ञा करता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, कृत तद्धित समासाश्च, ये बोलता है कृत तद्धितांतो समासाश्च तथा स्यु। तो ये क्या बोल रहा है, कृत, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कृत मतलब क्या होता है, कृत प्रत्यांत यानी कि जिसे बोलते हैं हम कृदंत। कृदंत में क्या होता है, कृत प्रत्यय लगे होते हैं। तद्धित युक्त यानी कि तद्धितांत, जिनमें तद्धित प्रत्यय लगे होते हैं। और समास, समास जानते ही होंगे आप, इन सभी की क्या होती है, प्रातिपदिक संज्ञा होती है। उदाहरण यहाँ पर दिए हुए, कृदंत का उदाहरण कर्ता, हर्ता, कारक, पाचक, तद्धित का उदाहरण औपगवः, नारायणः, और समास का उदाहरण राजपुरुषा, चित्रगु। ठीक है, ये आपके इसके उदाहरण है। और अर्थवत अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम का उदाहरण क्या था आपका, रामः, राम शब्द रूप, राम, राम, पुस्तक, फल, इन सब की क्या होती है, प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। डैश अवसानम प्रयोगे विरामो प्रत्यय वृद्धो। ये भी सूत्र जो है ना, अगर आपने सूत्र को ही ठीक से पढ़ लिया है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। क्या है सूत्र, विरामो अवसानम। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, और ये आपको कहाँ मिलेगा, लघु सिद्धांत कौमुदी में ही। थोड़ा सा इस सूत्र के आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए, ये रहा विरामो अवसानम, देख सकते हैं हम अवसानम, तो यहाँ पे विरामो अवसानम, ये अवग्रह दिया हुआ है, वहां पे अवग्रह नहीं है, अ है। तो ये अर्थ देखिए, इसका आवृत्ति क्या है, वर्णा नाम अभावो अवसान संज्ञा स्यात्। हाँ, रुत्व विसर्गो रामः, वर्णों के अभाव की अवसान संज्ञा हो। हाँ, अवसान एक संज्ञा का नाम है, संज्ञा मतलब नामकरण किया है, अवसान। ठीक है, जिस वर्ण के उच्चारण के अव्यवहित उत्तर काल में अन्य वर्ण का उच्चारण ना हो, उस अंत्य वर्ण को अवसान कहते हैं। मतलब जैसे राम, र, रामर, तो यहाँ पे क्या है, र जो है इसके बाद कोई वर्ण नहीं है, और इसमें वर्ण का अभाव है, क्योंकि र जो अंत में हलंत, र कैसे लिखेंगे, तो इसका अभाव हो गया। वर्ण का जहां पर अभाव हो उसमें क्या होता है, अवसान संज्ञा होती है। और जब अवसान संज्ञा हो गई तो खरवसान और विसर्जनीय से उसका विसर्ग हो जाता है। ठीक है, इसी से हमारा रामः बनता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, विरामो अवसानम। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 203, शेषो डैश असखी धातु पद घी शब्द। अब देखिए, ये प्रश्न भी आपका अजंत पुल्लिंग का ही है। हाँ, इसमें आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि वैसे तो ये भी सूत्र के अंदर में ही पता लग जाएगा, पर फिर भी आंसर मैं चाहता हूं कि आपको पहले सूत्र का अर्थ समझा। देखिए, राम शब्द रूप पूरा हो जाएगा, इधर ये सर्वनाम वाले पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आएगा ये यहाँ पे हरि शब्द के लिए बनेगा। ठीक है, अब देखिए, शेषो घ्य सखी, घ्य सखी, घ्य सखी यहाँ पर संधि हुई है, शेषो घी असखी, ऐसा, शेषो घी असखी, शेष इति स्पष्टार्थम अनादि संज्ञौ ह्रस्वौ ईदुतो, याव ईदुतो तदंतम सखी वर्जम घी संज्ञम स्यात्। अब यहाँ पर ऐसे हिंदी अर्थ बता देता हूँ। देखिए, ह्रस्वांत अंग को गुण हो, ह्रस्वांत अंग को गुण हो, ह्रस्व से अंत होने वाले ऐसे अंग संज्ञक जो है उनको गुण हो। हाँ, संबोधन का एक वचन परे रहते, संबोधन का एक वचन जब रहेगा तब परे रहते, उसके पर में रहते हुए। तो अल अंत्य के बल से अंग के अंत्य वर्ण के स्थान में ही गुण होगा, तो अंत्य वर्ण के स्थान में गुण हो गया, संबोधन का एक वचन परे रहते। अच्छा, ये सूत्र दूसरे सूत्र का मैं बता रहा हूँ, शेषो घ्य सखी सूत्र का ये रहा।
वो आपका क्षम्यताम, ये ह्रस्वस्य गुणः शब्द का मैं बताने लग गया था। नदी संज्ञक, जिसकी नदी संज्ञा हो, उससे भिन्न ह्रस्व जो इकार और उकार तदंत शब्द सखी शब्द को छोड़कर घी संज्ञक हो। अब देखिए, नदी संज्ञक, नदी भी एक संज्ञा है जिसके मतलब जिसकी नदी संज्ञा हो गई, ऐसे नदी संज्ञक शब्द हो गए। उनसे भिन्न ह्रस्व जो इकार और उकार हो, मान लीजिए ह्रस्व ई वाला है, हरि शब्द है, हरि शब्द ह्रस्व ई वाला है, हाँ, तो और उकार वाला मान लीजिए गुरु शब्द है। तदंत शब्द सखी शब्द को छोड़ करके उनकी क्या हो जाती है, घी संज्ञा हो जाती है। तो हरि की भी घी संज्ञा हो जाएगी, गुरु की भी घी संज्ञा हो जाएगी, केवल किस शब्द को छोड़ करके, सखी शब्द को छोड़ करके। ठीक है, ह्रस्व इकार वाले उनको क्या हो जाती है, गुण संज्ञा, घी संज्ञा हो जाती है उनकी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारी घी संज्ञा हो गई। तो इसका आंसर क्या होगा, शेषो घी अस्थि। फिर उसके बाद आते हैं 204 नंबर प्रश्न। अंत्यात् अल डैश वर्ण उपधा संज्ञा भवेत, मध्य आदि पूर्वो उत्तर। अब ये प्रश्न देखिए कहां है, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, अलो अंत्यात् पूर्व उपधा, पूर्व उपधा। प्रश्न क्या था, अंत्यादलः डैश वर्ण उपधा संज्ञा भवेत। तो यहाँ पे वृत्ति में देख सकते हो, अंत्यादलः पूर्व वर्ण उपधा संज्ञा भवेत। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वो। ठीक है, अर्थ बता देता हूं, देखिए, अंत्य अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। जैसे मान लीजिए सखन शब्द है, तो अंत्य अल इसमें कौन सा होगा, इसमें हो जाएगा अंतिम जो अन है, अल है, वो कौन सा होगा, आपका न। अल में सारे वर्ण आते हैं, अ ई उ री री ए ओ आई ओ, हाय अवारा ला यम गाड़ा ना झाबा गाड़ा दा झाबा गाड़ा दा खाफा छाटा था चाटा ता कापा सा 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 हा। तो ये सारे के सारे वर्ण आ गए। तो इसमें न जो है अंत्य है, उससे पूर्व वर्ण की, तो ये अ जो है इसकी क्या हो जाएगी, उपधा संज्ञा हो जाएगी, अ की उपधा संज्ञा, ऐसे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, पूर्व वर्ण। उसके बाद आते हैं हम प्रश्न संख्या 205 पे। इकोची विभक्तो, इकोची विभक्तो अस्य सूत्रस्य उदाहरणम, इस सूत्र का उदाहरण पूछ रहे हैं। तो ये जो है, ये वाला प्रश्न आपको अजंत पुल्लिंग में नहीं मिलेगा। इस प्रश्न के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। इकोची विभक्तो आगे का सूत्र है, ये देखिए, इकोची विभक्तो, ये क्या बोल रहा है, इगंतस्य नुम अचि विभक्तो। हाँ, इगंतस्य नुम मतलब इगंत अंग को नुम आगम हो, नुम आगम हो, अजादि विभक्ति परे रहते, मृत्यु अंत्यात परा। तो अंत्य अच के आगे में नुम का आगम होगा, वह अंग का अवयव बनेगा। इसका उदाहरण क्या बनता है, वारिणी, वारिणी, वारी शब्द में वारी, वारिणी, वारिणी ऐसा रूप बनेगा। ठीक है, वारी शब्द ऐसा बनता है, ह्रस्व। ठीक है, अब ये जो वारिणी बना है, इसमें क्या हुआ, हमारा यहाँ पे पूछ रहा है इकोची विभक्तो अस्य सूत्र से उदाहरणम के, तो नुम का आगम हुआ है, ये नुम का आगम करता है, तो ये इसमें रमेश में तो होगा नहीं, रामकृष्ण में भी नहीं होगा, प्रश्न में भी नहीं होगा, इसका आंसर वैसे वारिणी ही है। अभी हम लोग देख चुके हैं उदाहरण, वारिणी और वारिणी ऐसा नपुंसकलिंग शब्द है, वारी शब्द। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 206। होढः इति सूत्रस्य विवरणम, हस्य डैश स्यात् झलि पदान्ते च। अब देखिए ये सूत्र कहाँ का है, इसमें रह जह छह ढह, तो इसको हम निकाल सकते हैं। ये आपका इसमें ही है, आगे थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, अजंत पुल्लिंग, अजंत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग सब खत्म हो गया, हलंत का सूत्र है ये रहा। सबसे पहला सूत्र है होढः, हस्य ढः स्यात् झलि पदान्ते च
लिट, लिड, और लिट, लिड, लिढ़ऊ, लिहऊ, लिहा, लिडब्याम, लिटत्सु, लिट्सु, ऐसा रूप बनता है। तो हस्य ढ स्यात्, मतलब ह के जगह पर में ढ आदेश हो। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। इसका ये देखिए लिट और लिड, ये दो रूप बनेंगे। ठीक है, ह के जगह पर में, वैसे मूल प्राकृतिक शब्द क्या है, ली। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 207। चतुर्नाम इत्येतत् पदम डैश सूत्रस्य उदाहरणम्। तस्य परमाम्रेडिते, काणाम्रेडिते, अचोरहाभ्याम द्वे और छेच। अब ये किसका उदाहरण है? तो इसके लिए ना मैं एक काम करता हूं, आगे वाला सूत्र भी आपको, आगे वाला प्रश्न भी बता देता हूं, फिर इसका आंसर मैं बताऊंगा, क्योंकि तब जाकर के अच्छे से क्लियर होगा। देखिए आगे वाला सूत्र क्या, प्रश्न क्या बोलता है, रसाभ्याम नोण समान पदे। तो इसमें नो, नो डैश, तो इसमें क्या आएगा, अणः, ये इसका आंसर होगा। हाँ, आंसर तो मैंने बता दिया, फिर भी मैं आपको बुक में दिखाता हूं। ये देखिए, ये है रसाभ्याम नो अणः समान पदे, अचोराभ्याम द्वे चतुर्नाम चतुर्नाम। अब यहां देखिए, यही सूत्र बोल रहा है अचोराभ्याम द्वे, इससे क्या हुआ, चतुर्नाम हुआ, और चतुर्नाम दो रूप बनेंगे इसमें विकल्प से। ठीक है, पहले एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। रेफ और सकार से पर, नकार को णकार हो, एक मतलब एक पर में। हाँ, मतलब यह क्या हुआ, इसमें नकार के स्थान पर णकार आदेश हो गया। ठीक है, जैसे चतुर नाम, तो चतुर नाम है, नाम में क्या हो जाएगा, नौ की जगह पर में अणा आदेश हो जाएगा। ठीक है, नौ की जगह पर अणा आदेश हो गया, चतुर नाम बन गया। अब यहां पर ना एक जो सूत्र है अचोरहाभ्याम द्वे, ये तो इसका आंसर तो मिल गया। ठीक है, अब ये चतुर नाम किसने, कौन सा सूत्र लगा, अचोरहाभ्याम द्वे। अब इस सूत्र के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पीछे, क्योंकि ये 60वां नंबर सूत्र है, तो हम चलेंगे पीछे। जयो हो अन्य तरस्याम हल संधि, ये रहा आपका। ये देखिए, अचोरहाभ्याम द्वे, अचह पराभ्याम रेप हकाराभ्याम परस्य यरो द्वे वास्ता गौर्यो, ये आपका रूप बनता है। इसमें क्या कहते हैं, देखिए अच से पर जो रेप और हकार, उनसे पर जो यर हो, उसको द्वित्व होता है विकल्प से। ठीक है, ये यर को विकल्प से द्वित्व करता है। अब वहां पर जो अणा है, उसको विकल्प से क्या क्या इसने द्वित्व कर दिया, तो चतुर नाम बनेगा ऐसा, या चतुर नाम बन जाएगा। दो प्रकार से रूप बन जाएंगे। ठीक है, इसके चतुर नाम या चतुर नाम, रसाभ्याम मनोना समान। अब इसके बाद आते हैं हम, युष्मद अस्मदो रणादेशो, रणादेशे अस्य सूत्रस्य उदाहरणम युवयोः युवाभ्याम युष्मासु या त्वम। देखिए ये प्रश्न मैं कहूंगा कि कठिन है थोड़ा सा, क्योंकि कैसा है, क्योंकि ये मतलब बहुत कम लोग कर पाएंगे। ठीक है, मैं फिर भी बताता हूँ आपको कहाँ का ये प्रश्न है, कहाँ ये सूत्र पहले निकालता हूँ। ये देखिए आ गया आपका, ये रहा युष्मद अस्मदो, अस्मदो अनादेशो, अनयोः आत् स्यात्, अनादेशे हलादो विभक्तौ, युवाभ्याम आवाभ्याम युष्माभि अस्माभि, ये इसके उदाहरण है। अब देखिए, युष्मद और अस्मद शब्द से अंग को आकार हो, अनादेश हलादि विभक्ति परे रहते, अलो अंत्य से ये आदेश हुआ, मतलब आकार अंत्य का आदेश हुआ, तो बना क्या, भ्याम, युव के जगह पर में युव, और भ्याम प्रत्यय है, तो इसके जो अंत्य आकार का दीर्घ हो गया, क्या बन गया, आकार, तो युवा,,।। बना, बस। युवा, भ्याम 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 ब
ठीक है, आवाभ्याम बन जाएगा ऐसा ही, युवाभ्याम आवाभ्याम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका युवाभ्याम। ठीक, उसके बाद आते हैं हम प्रश्न संख्या कहाँ गया, 210। रेफ वान्तयोर धात्वोरुपधाया इको डैश पदान्ते ह्रस्वः समः न्यूनम दीर्घ। तो ये देखिए, ये कहाँ का प्रश्न है, ये आपका आगे निकालता हूं, ये देखिए, व्रोरुपधाया दीर्घ इकः, व्रोरुपधाया दीर्घ इकः रेफवान्तयोः उपधाया दीर्घो इको दीर्घ पदान्ते पिपठिः पिपठिषो पिपठिर्भ्याम ऐसा रूप बनता है। ठीक है, पिपठी पिपठिषो पिपठिर्भ्याम, मतलब पिपठिर्भ्याम उसमें बनेगा तृतीया विभक्ति द्विवचन। आपको इसमें क्या पूछा, रेप वान्तयोर धात्वयोर उपधाया इको दीर्घ पदान्ते, ये देख सकते हो, रेप वान्तयोर उपधाया इको दीर्घ पदान्ते। अब इसका एक बार अर्थ देख लेते हैं नीचे से। रकारांत और वकारांत शब्दों के उपधा, अलोअंत्यात पूर्व उपधा हमने बोला था ना, उपधा इक को दीर्घ हो जाए, तो ये जो उपधा ईर्घ है, देखिए पिपठिर था तो इसमें अंतिम वर्ण से पहले वाले की उपधा संज्ञा होती है, तो जो इसमें ठ में जो ई है इसकी उपधा संज्ञा हो गई। अब इस ई को दीर्घ हो जाए तो क्या बन जाएगा, पिपठिर, पिपठिर, र को क्या हो जाए विसर्ग हो गया तो पिपठी ही बना, ऐसा पिपठी ही पिपठिशो पिपठिशः ऐसा रूप बनता है। ठीक है, यहाँ पर 10 प्रश्न हो गए और आपका ये है कि ये आपका 11वां पार्ट हो गया, और अब जल्दी जल्दी मैं 12वां 13वां करके इसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो।